क्रिकेट में वो सर्जरी जो भी होनी है जिसके लिए डॉक्टर्स की जो टीम है वो बैठ रही है और सलाह मशवरे कर रही है, मुशावरत जारी है। सारे कंसल्टेंट्स हमें नजर आ रहे हैं। एग्जैक्टली और ये विजुअल्स आप देख सकते हैं। हमने इंडिया भी दिया था कल इसी तरह की एक मीटिंग का। पीसीबी के जो सरबराह है मोहसिन रजा नकवी साहब, उन्होंने इस मीटिंग को जो है वो शेयर किया और ज़रा ये बताते हैं कि इस इजलास में 15 से ज़्यादा साबिक टेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने कौमी क्रिकेट में बेहतरी के लिए मुख्तलिफ जो सजेशंस है वो दिए। चेयरमैन पीसीबी ने मिलकर काम करने और इन सजेशंस की रोशनी में पाकिस्तान डोमेस्टिक और दूसरे मामलात में बेहतरी लाने की यकीन दहानी भी कराई है। और बोर्ड ज़रा ये बता रहे हैं कि इजलास में साबिक कप्तान जावेद मियांदाद और राशिद लतीफ़ को भी मदऊ किया गया था, लेकिन जावेद भाई नासाजी तबीयत की वजह से नहीं आ सके, जबकि राशिद लतीफ़ ने पहले से तय मसरूफियात की बिना पर माजरत कर ली। और ये जो इजलास था इसके बाद जो गैर रस्मी गुफ्तगू हुई उसमें मोहसिन रजा नकवी साहब का ये कहना था कि डोमेस्टिक क्रिकेट पर तबादला ख्याल किया है, सब ने बेहतरीन मशवरे दिए, अब फैसलों में तसलसल के साथ फिटनेस पर बहुत ज्यादा जोर दिया। मोहसिन नकवी ने वाजे किया कि बाबर आजम की कप्तानी पर अभी कोई बात नहीं। चले अब इसमें आप कहेंगे इसमें क्या नई बात है जो मैं बता रहे हैं। अब नई बात थोड़ी जानने की कोशिश करें। हमारे साथ यूसुफ अंजुम साहब मौजूद हैं, हमारे दोस्त हैं और कवर करते हैं क्रिकेट को एक अरसे से। आप इनका तज्जिया सुनते हैं, रिपोर्टिंग भी देखते हैं, तो आज जरा पूछते हैं। वेलकम टू एक्सप्रेसो, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक? ठीक ठाक। कुछ ताज़ा तरीन कुछ मुख्तलिफ भी हुआ है या वही बस वो खाया पिया? इमरान, इस तरह की मीटिंग जो हर जब डिबेकल होता है, जब भी कोई नया चेयरमैन आता है, इस तरह की मीटिंग्स होती हैं, सब उसको बुलाया जाता है। कल भी इस तरह की एक मीटिंग हुई थी जिसमें होप्स हो के कुछ बेहतर हो सके, क्योंकि अभी तक तो बेहतर जितनी भी मीटिंग पहले हो चुकी हैं वो उसमें कुछ नज़र नहीं आया। अब मोहसिन रजा नकवी साहब जिस तरह चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के मामला को ठीक किया जाए, तो उम्मीद की जा सकती है कि जो कल मीटिंग्स हुई उसकी जो तजावीज़ उसको बेहतर करके पाकिस्तान के मामला को ठीक करने की कोशिश की जाएगी। किस हद तक जो मशवरे हैं इस हवाले से पता लगा क्या मशवरे हैं? वैसे जो खबरें आ रही हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से जो बात हुई है कि 4 रोज़ा मैचेस पे तवज्जो दी जाएगी, ए टीम के विजिट ज़्यादा किए जाएंगे, अंडर 19 के, ये वो प्लान है जिस पे आज से इंडिया ने तकरीबन 12 से 15 साल पहले अमल करना शुरू किया। एंड नाउ रिजल्ट्स आर देयर, वो फाइनल्स तक जा रहे हैं, कन्विंसिंगली जीत रहे हैं। तो हम आज से इसको शुरू करेंगे तो क्या हमें भी रिजल्ट लेने के लिए 2035 तक वेट करना पड़ेगा? इमरान, तजावीज़ तो बहुत अच्छी हैं कि पहले जो डोमेस्टिक उसको ठीक किया जाए, 4 रोज़ा क्रिकेट को ज़्यादा किया जाए, अंडर 19 अंडर 16 को ज़्यादा किया जाए, लेकिन उस पर जो फैसला साज है वही बैठे हुए हैं जो पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क करने में पेश है, जो पीसीबी के लोग पीसीबी के लोग हैं। जब तक उनको ठीक नहीं किया जाता, वहाँ पर नए लोग नहीं लाए जाते हैं, वहाँ पर प्रोफेशनलिज्म को फ़रोग नहीं दिया जाए, उस वक्त तक कुछ बेहतर होने वाला नहीं है। मोहसिन नकवी साहब चाहते हैं कि जो मामला हैं वो अच्छे हों, लेकिन उसके लिए उनको प्रोफेशनल टीम बनाने की ज़रूरत होगी, नए चेहरे सामने लाने होंगे। तजावीज़ वही हैं जो पहले से भी दी जा रही हैं कई वर्षों से, लेकिन हुआ तो अभी तक कुछ नहीं है। वही मामला आते हैं, टीम की जो परफॉर्मेंस है वो नीचे जा रही है। और इसमें जो सिलेक्शन कमेटी है उस पर भी वहाँ पर बात हुई है, कोचेज़ के हवाले से भी तनकीद की गई कि जो हमारे कोचिंग का म्यार उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, सिलेक्शन हमारी अच्छी नहीं है। खासतौर पर पाकिस्तान टीम के हवाले से भी एक क्रिकेटर ने वहाँ ये क्या गैरी कर्स्टन, अजहर महमूद पे एतराज़ हुआ है या पहले से? नहीं, पहले से जो चीज़ें बता देंगे, क्योंकि ये मोहसिन नकवी साहब से पहले से काफ़ी चीज़ें आ रही थी। और हर बंदा जब भी बात करता है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस को सामने रख के बात करता है, तो सिलेक्शन का म्यार अच्छा नहीं था। आपने देखा कि ओपनर्स की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसी बात का तज़किरा कल मीटिंग में भी हुआ और कोचिंग के हवाले से भी थोड़ा रन्स नहीं बने जितने ओपनर्स थे। तो यूसुफ अंजुम साहब, जिस तरह से अभी आपने भी जिक्र किया है कि सबसे पहले बोर्ड में तब्दीली नागुज़ीर है, इस हवाले से भी बातचीत हुई कल की मीटिंग में? देखिए, हमारी जो उनसे बात हुई तो उसमें तो उन्होंने इंदिया दिया था कि मैं बहुत कुछ चेंज करने वाला हूँ, बहुत सी तब्दीलियाँ कर चुका हूँ, बहुत से नए लोगों को सामने लाएंगे। बोर्ड की तब्दीलियाँ भी जरूरी, जब तक बोर्ड में तब्दीलियां नहीं होंगी उस वक्त मामला बेहतर नहीं होंगे। उनके अज़ाइम तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं चेयरमैन पीसीबी के, लेकिन अब उम्मीद की जा सकती है कुछ बेहतरी आए, लेकिन उसके लिए उन्हें बहुत सख्त और बोर्ड फैसले करने की जरूरत पड़ेगी। यूसुफ साहब, हमारे पास डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर ही नहीं है या स्ट्रक्चर है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की जानिब इतना फोकस नहीं है, और फिटनेस को लेकर भी जो अब कह रहे हैं कि जी जिला सतह पे हम कैंप्स लगाएंगे, क्या इससे पहले ऑन डॉक्यूमेंट्स हमारे पास कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है या आप बनाएंगे? आई मीन प्रॉब्लम कहाँ पे है बेसिकली? इमरान, इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो एक बन चुका है, उस पर फॉलो किया जाता है, जो भी चेयरमैन आए जितनी भी तब्दीलियाँ हैं उसको फॉलो, उसको सख्ती से उस पर अमल होता है। लेकिन हमारे यहाँ जब नया चेयरमैन आता है, नई तजावीज़ सामने आती है, नया स्ट्रक्चर सामने आ जाता है, जैसा लोग चेयरमैन पसंद करता है उसी किस्म के लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। ये सिस्टम हमें ख़त्म करना पड़ेगा, एक बेहतर स्ट्रक्चर बनाकर जिसमें अंडर 19 हो, अंडर 16 हो, 4 डे मैचेस हो, स्कूल क्रिकेट हो। और स्कूल क्रिकेट में ये हमें बैन कर देना चाहिए कि T20 वहाँ पर मैचेस हो, क्योंकि जब बच्चे की बुनियादी अच्छी नहीं होगी, T20 क्रिकेट को खराब कर, हाँ बिल्कुल खराब कर रही है। इंडिया में इब्तदाई सतह पे T20 क्रिकेट बिल्कुल बैन की गई है, वहाँ पर खेलते नहीं है लोग।
वहाँ पे स्कूल में 3 रोज़ा क्रिकेट है, 2 रोज़ा क्रिकेट है, उसके बाद 4 रोज़ा क्रिकेट है। तो हमें भी स्ट्रक्चर को फॉलो करके अपने निज़ाम को बेहतर करना पड़ेगा। जब तक हमारे बच्चे की बुनियाद अच्छी नहीं होगी उस वक्त तक वो बड़ा खिलाड़ी नहीं बन पाएगा। एक लंबी रेस का घोड़ा, हाँ जी बिल्कुल ऐसा बनाना है। हाँ, कोचेस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के हवाले से भी कुछ डिस्कशंस हो रही हैं और इस हवाले से भी देखिए कोचिंग डेवलपमेंट के हवाले से बहुत से सेमिनार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करवाता है, कोचिंग कोर्सेज होते हैं, लेकिन उसकी अभी तक जो मिसाल है वो यही है कि पाकिस्तान हमेशा लोगों को गिला रहता है कि कोचिंग कोर्सेज हम करते हैं, बाहर से गोरे आकर हमारी टीम की कोचिंग करना शुरू कर देते हैं। इस बात की कल भी यहाँ पर जिक्र हुआ मीटिंग के दौरान भी कि पाकिस्तानी कोचेज को अवलियत दी जाए, उनको अहमियत दी, उनको इज्जत दी जाए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। जो भी चेयरमैन आता है वो चाहता है कि एकदम से रिजल्ट बदलना शुरू हो जाए। नाम है मोहम्मद अकरम की मिसाल हम ले सकते हैं कोचिंग को लेकर, आई मीन इंटरनेशनल लेवल के। मुश्ताक अहमद कोच करते रहे, उमर गुल रिसेंटली अफगानिस्तान को कोच करते रहे। अब देखिए मिसवाला का कल वहाँ पे जिक्र हुआ कि मिसवाला का सीधा टेस्ट क्रिकेट खेले, उसके बाद रिटायरमेंट हुआ और उन्होंने बगैर किसी कोचिंग के तजर्बे के वो सीधा एकदम से टीम का मामला तो उन्होंने संभाल लिया। तो इस किस्म के फैसलों से थोड़ा सा हमें एतराज़ करना पड़ेगा। बेहतर एक कोचिंग पैनल सिस्टम बनाकर कोचिंग कोर्सेज करवाकर उसमें जो अच्छे कोचेज होंगे उनको आप अहमियत दें और उनको टीमों के साथ लगाएं, फिर रिजल्ट का इंतजार। कल कुछ प्लेयर्स नाला भी नजर आए। तौसीफ भाई की बात आप लोग करते गलबन, मैं तो मिस कर गया उस न्यूज़ को, लेकिन आप बात कर रहे थे, क्या ऐसा हुआ उनको बुलाया नहीं गया, नाराज थे या वो भी नासाजिए तबीयत की वजह से नहीं आ पाए? सिर्फ जावेद मियां साहब को उन्होंने पहले से कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं जावेद भाई का जिक्र आया तो तौसीफ भाई का आना ही चाहिए था। तो इसलिए नहीं आया कि मैं मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा। और तौसीफ भाई का अपने जिक्र के उनको तो पीसीबी ने मदऊ ही नहीं किया था, क्योंकि वो पहले से कोचिंग पैनल का हिस्सा रहे हैं, सिलेक्शन मामला भी उनके साथ है। और उनकी जो डायरेक्टर इस वक्त हमारे पीसीबी के डोमेस्टिक क्रिकेट है खुरम नियाजी, उनके साथ थोड़ी सी टसल चल रही है, जिसकी वजह से खुरम नियाजी साहब अपनी जाती पसंद की वजह से फैसले वो कर रहे हैं, सारे वो अन्नदाता बने हुए हैं। तो जब तक वो क्रिकेटर को इज्जत नहीं देंगे, भले आपके इख्तलाफात होते हैं, होने भी चाहिए, लेकिन ये रिस्पेक्ट है उसको मेंटेन करने हमारे लिए तो ये भी इंटरेस्टिंग है कि न्याजी साहब की नकवी साहब के साथ बन रही है। न्याजी नकवी जोड़ जरा थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उनको मामला ठीक करना पड़ेंगे, वरना मोहसिन नकवी साहब जिस तरह के बंदे हैं उनको फर्क भी करने। कितना बड़ा ऑपरेशन क्लीन अप हो सकता है यूसुफ साहब बोर्ड के अंदर? आपको क्या लग रहा है बॉडी लैंग्वेज से अब तक की डेवलपमेंट से, कौन कौन से ऐसे की ओहदे हैं जिस पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें तब्दीलियां शायद हो जाएंगी? अब देखिए फौरी तब्दीलियां तो शायद हो, थोड़ा वक्त लगे, क्योंकि अभी हमने डोमेस्टिक सिस्टम को अपने को बेहतर बनाना, सितंबर से हमारी क्रिकेट का आगाज़ हो जाता है, अभी थोड़ा वक्त है, बारिशों का सिलसिला भी इस बीच में आना है, तो टाइम इनके पास थोड़ा सख्त फैसले इनके करना पड़ेंगे। खासतौर पर डोमेस्टिक क्रिकेट को ठीक करने के लिए नए चेहरों को लाना पड़ेगा, प्रोफेशनल टीम बनानी पड़ेगी, क्रिकेटर्स को उसमें ज़्यादा उसमें ये जो डायरेक्टर डोमेस्टिक है, डायरेक्टर इंटरनेशनल है, ये दो मेन चीज़ें होते हैं जो टीम को चलाते हैं। इनका लगता है कि आपको कुछ इनका लगता है इसमें कुछ तब्दीलियाँ करने की फौरी तौर पर ज़रूरत है। अगर फौरी तौर पर उनको वो नहीं कर सकते तो साथ ऐसे बंदों को लगा लें जिनका प्रोफेशनल तजर्बा रखते हैं और उसमें क्रिकेटर को इज्जत दें। जब तक क्रिकेटर को इज्जत नहीं देंगे उस वक्त तो मामला बेहतर नहीं होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज भी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है चेयरमैन पीसीबी की? हिना रात भी मीटिंग हुई थी, हेड कोच हमारे जो रेड बॉल टीम के गैरी क्रिस्टन वो कल और उनके साथ अजहर महमूद कल लाहौर पहुंचे थे। उनको खसूसी तौर पर बुलाया गया था कि आकर अपनी पाकिस्तान टीम का जो है उसके मामला को बेहतर करें, पोस्टमार्टम किया जाएगा कि जिसमें बाबर आजम की कप्तानी का भी मामला उन्होंने आपको बताया कि सही बात है कि सर्जरी उन्होंने कर गया, सर्जरी तो उनकी मुशावरत पर ही होगी। और आज भी ये मीटिंग जो कि मोहसिन नकवी साहब के साथ है वो आज भी होगी। उसमें ये पहला दौर रात को हो चुका है, आज भी दूसरा दौर होगा, जिसके बाद एक गाइडलाइन उनको मिल जाएगी करना क्या है, क्योंकि हेड कोच और कोच की मुशावरत के साथ सारे फैसले करने हैं पाकिस्तान टीम को, क्योंकि अभी बांग्लादेश की टीम ने आना यहाँ पर, उसके बाद हमारी जो वाइट बॉल की टीम है उसने नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में जाना है, तो उससे पहले फैसले करने पड़ेंगे और थोड़ा सा मैं तो सोच रहा हूँ मोहसिन नकवी साहब इतने फैसले कैसे करेंगे, डाटा बहुत है, बहुत डाटा है, सारा दिन वजारत की मीटिंग करते हैं, शाम को क्रिकेट मीटिंग, फैसला मुश्किल हो रहा है। चले लेट्स सी व्हाट कम्स आउट। जी यूसुफ भाई थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए और आपने हमसे बात की इस मामले पे। क्या है जी ताज़ा तरीन हमने आपको बताया, अल्लाह करे कुछ बेहतर हो।